आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी, हम पर कृपा करो। एक प्रश्न पूछा गया मुझसे कि आप 1983 से 2019 तक 36 वर्षों तक भारत के मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज में केंद्रीय भूमिका में रहे, तो आप बताइए कि हमारा इतिहास क्या है, हम कौन हैं, आपकी दृष्टि में ये सब क्या है। तो जो कुछ भी मैंने बड़ों से सीखा, जो कुछ पढ़ा, उसके आधार पर निवेदन करता हूं। 14 अरब बरस पहले ये धरती बनी, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग कहते हैं, महाविस्फोट हुआ। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले सूरज बना, और उस सूरज बनने के बाद कई तरह की सृष्टि हुई। जलीय जीवाणु बने, वनस्पतियां बनी, जलचर बने, नभचर बने, थलचर बने, और आज से 25 मार्च 2020 से अगर हम गिने तो 38,93,122 वर्ष। ये युगों की जो गणना है, बच्चे बच्चे को मालूम है, केवल उसका जोड़ है। 38,93,122 वर्ष पहले अमैथुनी मानवीय सृष्टि हुई, और इस सृष्टि में शुरू में ऋषि जन्मे, राष्ट्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय भाषा नाम से एक भाषा मिली, वेद मिले, और वर्ण व्यवस्था बनाई गई। ये 28,000 वर्ष लगभग इस व्यवस्था में लग गए। मानवीय सृष्टि हुई तो कुछ 100 लोगों का जन्म हुआ, मनुष्यों का, जो अमैथुनी सृष्टि कहलाती है। और इसमें ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं जब बनने के बाद में फिर मानवीय मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, तो उससे संख्या काफी बढ़ी, और उस संख्या जब बढ़ी तो उस बढ़ी हुई संख्या में वंश परंपरा शुरू हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे विवस्वान, मनु। विवस्वान शब्द का अर्थ होता है सूर्य। विवस्वान मनु से जो वंश चला वो सूर्य वंश कहलाया। उनकी एक पुत्री थी इला, जिसका विवाह बुद्ध से हुआ, और बुद्ध के पिता थे चंद्र, तो ये चंद्र वंश कहलाया। तो एक चंद्र वंश चला और एक सूर्य वंश चला। इस धरती का पहला राजा था अनंग, और उसका पुत्र अतिपाल, वो उसका अतिबल, और अतिबल का पुत्र वेन। ये प्रारंभ में ये 3 राजा इस धरती पर हुए, लेकिन वे तीसरे राजा होने तक वो अपने पद से, अपने पथ से विचलित हो गए, और ऋषियों ने कुशाक, ऐसा शास्त्र में लिखा है, और जनता को आंदोलित करके पूरा वो वंश खत्म कर दिया गया। फिर सतयुग में जब बहुत सारी सृष्टि बढ़ गई, मैथुनी सृष्टि होने के कारण से संख्या बढ़ गई, तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से कहा कि भाई पुनः राज्य व्यवस्था स्थापित करनी पड़े। तो हम जो शास्त्रों में देखते हैं, तो जो ऋषि हुए, नाभाग हुए, अम्बरीश हुए, रथितर हुए, सगर हुए, जिनके हम सुनते हैं 60,000 पुत्र थे, भगीरथ हुए, इक्ष्वाकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, ये सारे सूर्यवंशी राजा ये सतयुग के हैं। त्रेता में रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, राम हुए, और फिर द्वापर का जब काल आया तो ये जो त्रेता के राजा थे ये भी सूर्यवंशी थे। लेकिन द्वापर में जो राजा हुए, नहुष हुए, ययाति हुए, पुरु हुए, दुष्यंत हुए, तो ये कहानियां हमने सुनी होंगी। नहुष, उनकी जो कहानी सब जगह है, प्रचलित है, जिन्होंने ऋषियों से पालकी उठवाई थी। ययाति की कहानी सारा देश जानता है, जिनकी 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। विष्णु सखाराम खांडेकर करके एक राइटर हुए हैं महाराष्ट्र में, और बहुत वर्षों पहले उनका उपन्यास आया था, ययाति, बड़ा मशहूर हुआ था।
उनके पुत्र पुरु की कहानी भी हम सब लोग जानते हैं। पुरु ययाति के 2 पत्नियां थी और 5 पुत्र थे, लेकिन वो इतने भोग लिप्सा में इतने रत थे, तो उन्होंने अपने पुरु से कहा, अपने बेटे से, कि तू मुझे अपना यौवन दे दे, और उसने दे दिया। और बाद में वो फिर इस भोग लिप्सा से विरत हुए, तो फिर पुरु ने उसको उसका यौवन लौटाया और उसको राज बना, तो वो पुरु वंश कहलाया। जिस तरह सतयुग में इक्ष्वाकु वंश था, तो वो त्रेता में फिर रघु हुए, रघु ने और अच्छा काम किया तो वो रघुवंश हो गया। तो ये जो पुरु वंश है, यही आगे चलकर कुरु वंश हुआ। द्वापर में नहुष हुए, याति हुए, पुरु हुए, और उसी परंपरा में आगे जाकर दुष्यंत हुए। अब यहां से जो दुष्यंत का पुत्र था भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले क्या नाम था? पहले नाम था आर्यवर्त, और बाद में भरत के नाम से, भरत के प्रताप के कारण, उसकी योग्यताओं के कारण, उसकी लोकप्रियता के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत का पुत्र था भूमन्यु, और भूमन्यु का पुत्र था सोहोत्र। सोहोत्र का पुत्र थे हस्ती, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। हस्ती के पुत्र थे विकुंठन, और विकुंठन के पुत्र थे अजमेर जी, जिनके नाम से हमारा क्षत्रियों का जो वर्ण है वो मैढ़ कहलाया। अजमेर जी ने जिस तरह का शासन किया, जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई, और उनके जो 7 सूत्र हैं, मैं आगे किसी और वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। जिस तरह उनके 4 दाए हैं, 7 सूत्र हैं, तो अजमेर जी की वजह से हमारा जो क्षत्रियों का एक वर्ग था वो मैढ़ क्षत्रिय कहलाया। इसी कुल में आगे जाकर भीष्म हुए, शांतनु हुए, और कौरव पांडव हुए। तो अब यहां से हमको अपने, ये पितृकुल था हमारा दुष्यंत वाला, माता का कुल कहां से आया, तो एक कहानी आपको छोटी सी समझनी पड़ेगी। त्रेता में एक राजा विश्वरथ थे, और क्षत्रिय राजा थे विश्वरथ, अपनी सेना के साथ में, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। कहीं रास्ते में जाते हुए और अकस्मात पहुंचे, तो वशिष्ठ मुनि के वहां उनका बहुत अच्छा, पूरी सेना का बहुत अच्छा आदर सत्कार हुआ। उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था हुई, उसको देखकर राजा विश्वरथ बहुत चमत्कृत हुए। और चमत्कृत हुए तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा इस कहानी में कि ये जो शास्त्र हैं, हमारे हिंदू समाज के शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, रामायण है, महाभारत है, इनमें कई तरह की भाषा होती है। तो उसमें अलंकरण होते हैं, उदाहरण होते हैं, संकेत होते हैं, और अनेक विधाएं होती हैं। इसको समझे बिना आप किसी ग्रंथ को समझ नहीं सकते। 2 बातें आपको यहां समझना जरूरी है। कबीरदास जी का एक दोहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और 7 समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा ना जाए। इसको अतिशयोक्ति रस कहते हैं, विधा कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि सारी धरती, जितनी बड़ी धरती है उसका कागज बनाऊं, जितने वन हैं पूरे इस विश्व में उनकी कलम बनाऊं, और जितने समुद्र हैं उनकी स्याही बनाऊं, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। ये अतिशयोक्ति रस है। इसी तरह राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। ये 100 पुत्र वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा ये उपमा है। उनके पास जैसे हमारी कैबिनेट होती है, हमारी कार्यकारिणी होती है किसी संगठन की, हमारे 100 सहयोगी होते हैं, मजबूत सहयोगी होते हैं, वो उनके पुत्र के समान। तो ये उपमाएं हैं, इनको समझे बिना आप सत्य सनातन संस्कृति का शास्त्र नहीं समझ सकते। तो मैं वापस कहानी पर आता हूं। राजा विश्वरथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, उनका बहुत अच्छा आदर सत्कार हुआ, बहुत अच्छा उनकी खातिरदारी हुई, उनके ठहरने की व्यवस्था हुई। तब उन्होंने पूछा वशिष्ठ जी से कि ये सब किसने किया। तो ये किसने किया, तो उन्होंने अपने प्रबंधक को बुलाया। तो भी वशिष्ठ जी को लगा कि नहीं, इसके भी ऊपर कोई है। तो उन्होंने कहा वो तो गाय है। अब गाय क्या था, वो नंदिनी नाम की एक स्त्री थी। गाय इसलिए कहा कि वो बहुत भोली थी, सीधी थी, लेकिन बहुत विद्वान विदुषी महिला थी, और उसने जो सारी व्यवस्थाएं की। तो विश्वामित्र ने ये कहा, जो विश्वरथ थे वही विश्वामित्र थे, बाद में वो ऋषि विश्वामित्र हुए। तो राजा विश्वरथ ने उनको कहा, वशिष्ठ मुनि को, कि इसको मुझे दे दीजिए, आपके तो संत के आश्रम में इतनी कहां आवश्यकता है, मेरी राज व्यवस्था में
ये इसको व्यवस्थापक बना दूंगा तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, इस नंदिनी को मुझे दे दीजिए। शास्त्रों में कहीं कहीं उसको गाय लिखा है, तो गाय से मतलब नहीं, वो एक स्त्री थी। और विश्वामित्र ने ऐसे नहीं कि उसको स्त्री के रूप में, उसको अपनी व्यवस्था के रूप से भले उसको सम्मान पूर्वक उसको मांगा उन्होंने। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो विश्वामित्र बहुत कुपित हुए, सेना उनके पास थी, उन्होंने वहां उन पर हमला कर दिया। वशिष्ठ मुनि घबराए, नंदिनी को कहा कि तेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। तो नंदिनी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये जो हमारा आश्रम है और जो हमने आपका जो प्रभाव है और जो हमने सत्यता का और सनातन संस्कृति का जो हमने सब तरफ वातावरण बनाया है, तो मैं सारे प्रदेश को और सैनिक बनाकर खड़ा कर दूंगी और विश्वामित्र से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो युद्ध हुआ, विश्वामित्र के कहते हैं 100 पुत्र मारे गए, तो वो जो उनके तमाम अच्छे सहयोगी थे वो सारे लोग मारे गए। एक अपना स्वयं का पुत्र उनका बचा, जिसको राज देकर विश्वामित्र तपस्या करने चले गए। उनको लगा कि मैं एक संत से हार गया, तो इससे तो तपस्या करके तपस्वी जीवन जीऊं वो ज्यादा अच्छा है। उनको विरक्ति हो गई, तो विश्वामित्र तपस्या करने चले गए। जब विश्वामित्र तपस्या करने गए तो इंद्र का आसन डोला। ये क्या गणित है? ये गणित ये है, आपको समझना पड़ेगा। आज किम जोंग से ट्रंप की क्या दुश्मनी है? तो किम जो अमेरिका है वो दुनिया का इंद्र है, सब राजाओं का राजा बना बैठा है। तो कोई भी एटॉमिक पावर इस्तेमाल ना कर ले, उसको प्राप्त ना कर ले, तो यही तो दुश्मनी है ट्रंप की किम जोंग से। तो ऐसा ही इंद्र की भूमिका थी, कोई भी इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि जो इंद्र का आसन डोले। और विश्वामित्र जिन्होंने यजुर्वेद से गायत्री मंत्र लेकर उसकी संहिता उन्होंने लिखी। विश्वामित्र ने एक त्रिशंकु नाम के छोटे राजा को स्वर्ग में भेजा और उसको इंद्र ने वहां नहीं आने दिया, तो उन्होंने अलग स्वर्ग बसा दिया उसका। मानो हम किसी को राजस्थान से भेजें दिल्ली में कि ये हमारे सेक्रेटरी है और इसको आपकी योजना में लीजिए, और वो ना लें और वापस आए तो हम उसको चीफ सेक्रेटरी अपने राजस्थान का बना दें। ये समझने की बात है। तो ऐसे शक्तिशाली विश्वामित्र के लिए उनका जो तपस्या थी उसको भंग करने के लिए उन्होंने एक अप्सरा को भेजा जिसका नाम था मेनका। अब मेनका की जब भी चर्चा आती है तो उसके सौंदर्य की चर्चा होती है, लेकिन हम मैड़ क्षत्रिय समाज के लोग हमको उसको माता, मैं उसको माता कहता हूं, वो हमारी नानी होती है। तो मेनका को जब भेजा, विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई और उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। मेनका का मिशन पूरा हो गया, वो वापस इंद्रलोक चली गई। अब विश्वामित्र क्या करें? उनको तो अब एहसास हुआ, अरे मैं तो तपस्या कर रहा था, इस पुत्री को क्या करूं, कहां रखूं? तो उन्होंने कण्व ऋषि थे उनके कार्यकाल में, और कण्व ऋषि को उस कन्या को दिया कि आप इसका पालन पोषण आप कीजिए। वो कन्या कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। वो कन्या युवा हुई। वहां से राजा दुष्यंत, जिनकी कहानी मैंने बताई थी, और राजा दुष्यंत वहां से निकले। तो हमारे देश में बलात्कार नाम की चीज थी नहीं, हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, ये शब्द ही नहीं है और होता भी नहीं था। हमारे विवाह की अनेक पद्धतियां थी। हर पुरुष अपनी इस मर्यादा में रहता था, किसी भी स्त्री पर अतिकार नहीं करता था। ये भारतवर्ष है। राजा दुष्यंत ने, राजा थे, अच्छी छवि थी, अच्छे नाम था उनका। शकुंतला को देखा, उसके गुणों को देखा। कण्व ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। उन्होंने गांधर्व विवाह का प्रस्ताव किया, शकुंतला ने उसको स्वीकार किया और बाद में कण्व ऋषि का आशीर्वाद भी मिला। राजा दुष्यंत वहां रहकर थोड़ा समय और चले गए और उसको एक अंगूठी दे गए। और वो जो कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की, जिससे उनका पुत्र भरत हुआ, शकुंतला को बाद में भरत हुआ, तो भरत का भूमन्यु, भूमन्यु के सोहत्र, सोहत्र के हस्ती और हस्ती के विकुंठन, और विकुंठन के महाराजा अजमेर हुए। तो इस तरह से, और हम ये काम क्यों करते हैं, हम स्वर्णकार क्यों हैं, क्षत्रिय हैं? तो जब आदि जो उस समय था, आदि युग था, यानी 17,28,000 वर्ष का ये सतयुग है। इसमें 28,000 वर्ष जो प्रारंभ के हैं, ये मनुष्य को जो अमैथुनी सृष्टि से हुए थे, मनुष्य हुए थे, और मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई, ये वो काल है। और उस काल में उनको संस्कारित करना, मैंने कहा ना, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान था। जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र कहलाते हैं, कभी सप्त ऋषि कहलाते हैं, और कहीं वो 9 भी कहे जाते हैं। तो इन लोगों ने उन लोगों को सबको ज्ञान दिया। राष्ट्रीय भाषा थी तब, श्रुत ज्ञान था जो मुंह से कहा जाता था। ईश्वर प्रदत्त 4 वेदों का प्रकाश ऋषियों के मन में हुआ, और उन्होंने इस तरह से उन ऋषियों को, उस जनता को उस तरह का ज्ञान दिया। वेद आए,
तो तब जब उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई मनु महाराज ने, और वर्ण व्यवस्था बनाई तो उन्होंने सब वर्ण का अपने अपने वर्ण का कार्य निर्धारित किया। क्या किया? ब्राह्मणों का काम था वेद का पठन पाठन, ब्राह्मणों का काम था अध्यापन, ब्राह्मण बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलना और सारे सब वर्गों को, सब वर्णों को ज्ञानी बनाना, ये ब्राह्मणों के हिस्से में काम आया। क्षत्रियों के हिस्से में क्या काम आया? क्षत्रियों के हिस्से में काम आया कि जब देश पर संकट हो तो युद्ध लड़ना, युद्ध की तैयारी, शांति में युद्ध की तैयारी करना, शांति में रंजन करना, राज्य चलाना। कैसे चलाना? तो क्षत्रियों का एक वर्ग जिसने कहा हम, एक वर्ग था जिसने कहा हम शस्त्र बनाएंगे, तो तलवार, ढाल, ये जो शस्त्र उस समय प्रचलित थे, तो वो लोहार बन गए। क्षत्रियों का एक वर्ग लोहार बन गया, मालवीय लोहार बन गए, जो भी लोहारों का है। एक और वर्ग था, उसने धरती से सोने का उत्पादन करना, माइनिंग करना, सोने का विनियोजन करना, पब्लिक के पास में सोने से जो करेंसी है उसका निर्माण करना और उसका विनियोग कैसे करना, उसके आभूषण बनाना और लोगों को देना, लोग उस हिसाब से। तो एक पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करना, स्वर्ण आभूषण निर्माण करना, ये जब से सृष्टि हुई तब से हमारा काम है। हमसे पहले कोई नहीं था, इस काम को प्रारंभ हमने किया है, वो हम मैड़ क्षत्रिय। मैड़ क्षत्रिय हम जब कहलाए, क्षत्रिय तो हम थे ही और स्वर्णकारी का काम करते थे, स्वर्ण क्षत्रिय कहलाते थे, हिरण्य कहलाते थे, जो सोने के नाम है हिरण्यकार कहलाते थे। लेकिन जब अजमेर जी महाराज ने अच्छे से शासन किया तब से हम हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अपने पर गर्व करें, सम्मान करें। और आज से 100 वर्ष पहले जो कहावत इस देश में थी कि इसकी तो साख सुनार जैसी है, तो सुनारों की जो हम हैं एक, जितने भी भारत में सुनार हैं, मैड़ क्षत्रिय एक ऐसा वर्ग है जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे है। और बाकी के सारे लोग कोई एक प्रांत में हैं, कोई दूसरे प्रांत में हैं, कोई 2 प्रांत में हैं, बाकी केवल बहुत सारी 50 जातियां हैं स्वर्णकारों की, वो अगले मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम राष्ट्रीय स्तर पर सब तरफ हम लोग हैं। हम ऐसे निष्ठावान और ऐसे देशभक्त, देश को सोने चिड़िया बनाने वाले हम मैड़ क्षत्रिय हैं। यही आप सबसे निवेदन करके, भारत माता की जय।